हाउ टू बिकम ज़ीरो टू हीरो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में है कि आपको खुद को किस तरह इम्प्रूव करना है, एक बेटर वर्जन किस तरह से बनना है अपनी लाइफ में, क्योंकि बेटर वर्जन बनना हम सबका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आप अपना गोल अचीव करते हैं, रिस्पेक्ट अचीव करते हैं सोसाइटी में और अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। जी हाँ, ये टॉपिक एक तरह से देखा जाए ये है कि आपको अपनी वैल्यू किस तरह से मतलब इंक्रीज़ करनी है, अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू किस तरह से बढ़ानी है और बहुत कुछ किस तरह से अचीव करना है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी आप ज़ीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। अच्छा, एक और बात, ज़ीरो से हीरो बनने का मतलब ये नहीं कि आप ज़ीरो हैं, जी नहीं। बस ये मतलब है कि हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ज़ीरो से। हो सकता है कि कोई बहुत ज़ीरो की स्केल से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हो, तो उसको वहाँ से इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो। कहते हैं ना कि एक हीरे को भी, एक डायमंड को भी तराशने की ज़रूरत पड़ती है, और कोई भी चीज़ हो उसको अगर हम पॉलिश कर देते तो उसमें और शाइन और चमक आ जाती है। इसी तरह हमें खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और खुद की नॉलेज में इंक्रीजमेंट करते रहना चाहिए। कहते हैं इजाफा करते रहो हर एक चीज़ में, खुद पर काम करते रहो एक बेटर लाइफ के लिए और अपने गोल्स अचीव करने के लिए। तो मैं बताऊंगी कि कैसे आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है ये है, यू जस्ट नीड टू स्टॉप बैड सेल्फ टॉक। जी हाँ, आपको जो आज से जो आपकी आदत थी खुद के बारे में जो एक सेल्फ टॉक करते थे। अच्छा, मैं सेल्फ टॉक बता दूं क्या होता है। हम जो खुद के बारे में, जो खुद को लेकर जो ओपिनियंस नहीं बना लेते हैं, कि हम किसी को बताते तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये खुद के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझसे तो ये काम होता ही नहीं है, मुझे तो ये काम आता ही नहीं है, मैं ये कैसे करूंगी, मैं ये कैसे सीखूंगी, मुझे तो आ ही नहीं सकता है, ये तो बहुत टफ है मेरे लिए, मैं आई एम गुड फॉर नथिंग। हम ज़्यादातर ये खुद को सोचते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वी आर गुड फॉर नथिंग। बट दिस इज टोटली रॉन्ग। यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग, यू आर एवरीथिंग। ठीक है, आप सब कुछ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आज से आपको खुद को लेकर सेल्फ टॉक, जो नेगेटिव बैड सेल्फ टॉक है, आपको बंद करनी पड़ेगी। जी हाँ, आज से आप ये डिसीजन ले लीजिए, ये ओपिनियन ले लीजिए कि आप खुद के बारे में अच्छा ओपिनियन ही रखेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको एज अ हीरो देखे, तो आप खुद के बारे में ही इतना नाउमीदी लेके बैठे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वी आर गुड फॉर नथिंग, तो किस तरह से आप दूसरों से रिस्पेक्ट और मोहब्बत अचीव करेंगे, किस तरह से आप हीरो बनेंगे लाइफ में। तो आज से आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। ठीक है, तो आपको बैड सेल्फ टॉक को रिप्लेस करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ। मतलब आज से आपको कहना है कि, मतलब ये पूरा जस्ट ये जो है कि आपको खुद पे बिलीव करना है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, आपको आज से खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आज से ये आज से आप ये कहिए कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं हर चीज़ सीख लूँगा, मैं हर चीज़ सीख लूँगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। यू जस्ट हैव टू से दिस टू योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में यही ओपिनियन बनाना पड़ेगा। ओके, तो आज से सेल्फ टॉक बंद कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड बीइंग काइंड टू योर सेल्फ। जी हाँ, नेक्स्ट है कि आपको खुद की रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे, तो यू जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने साथ ज़्यादा हार्श मत होइए। मैंने कहा ना, बीइंग काइंड टू योर सेल्फ। जैसे हम दुनिया के साथ काइंड बनते हैं ना, अच्छे बनते हैं, इसी तरह हमें खुद के साथ भी काइंड बनना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद पे थोड़ा सा रहम करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि वी आर गुड फॉर नथिंग। जैसे मैंने पहला जो पॉइंट था वो बताया, आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, खुद के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन बनाए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, वो इंसान लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता जो खुद को इतना नेगेटिविटी में डाल चुका है कि मुझसे तो कुछ होएगा ही नहीं, मुझे तो कोई दुनिया रिस्पेक्ट करेगी नहीं। करेगी, अगर आप अच्छे काम करोगे, खुद पे काम करोगे, तो दुनिया भी रिस्पेक्ट करेगी, पर आपको खुद में वो एटीट्यूड रखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स टाइम टू टेक डिसीजन। जी हाँ, आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा लाइफ में। जैसे मैंने कहा ना, दिस इज़ द टाइम टू चेंज। जी हाँ, यही टाइम है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब तक आप सोचते थे कि मैं करूं कि ना करूं, जो भी चीज़ आप करना चाहते थे लाइफ में, और लेकिन आपके अंदर आप प्रोकास्टिनेट करते थे, आपके अंदर लेजीनेस थी, आप काम को टालते रहते थे, या जो भी कुछ आप करना चाहते थे, लेकिन कभी आलस की वजह से, कभी आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से, कभी आपके जो सेल्फ बिलीव था कि आप नहीं कर पाओगे, जो भी रीज़न हो, वट एवर द रीज़न,
फॉर योर प्रोकास्टिनेशन, आपका जो भी रीज़न हो उस चीज़ को टालने का या ना करने का या खुद पे बिलीव ना हो तो उसको छोड़ दीजिए। दिस इज़ द टाइम टू चेंज एंड दिस इज़ द टाइम टू टेक डिसीजन। तो अपने लाइफ में डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दीजिए अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आपको खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे लाइफ में, दिस इज़ द टाइम, आप हर चीज़ बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इतना प्रेशर नहीं आएगा, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, किसी एक चीज़ से स्टार्ट तो कीजिए। ओके, तो आपको डिसीजन लेना है अपनी लाइफ से रिलेटेड कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको एक पूरा प्लान बनाना है, रोड मैप बनाना है। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम टुडे ट्राई टू लर्न न्यू स्किल। जी हाँ, न्यू स्किल एंड न्यू नॉलेज। हाँ, इसमें मैं आपको बता रही हूँ लर्निंग माइंडसेट के बारे में। जी हाँ, आपको आपका एक लर्निंग माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ये नहीं जितना मैंने सीख रखा है उतना काफ़ी तो है। देखिए, मैं इसमें एक बहुत 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 ही गहरी बात कहना चाहूँगी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, एक तरह का कोट समझ लीजिए आप इसको, कि अगर आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं ना, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना, तो आपको एज अ स्टूडेंट रहना पड़ेगा पूरी लाइफ में। जी हाँ, अगर आप जिस दिन टीचर बन गए ना, उस दिन आप कुछ नहीं सीख पाएंगे अपनी लाइफ में। आपके अंदर तो ये गुमान आ जाएगा, ये एटीट्यूड आ जाएगा, अब तो मैं टीचर हूँ, मतलब टीचर होने का मतलब है कि मुझे तो सब आता है। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मुझे सब आता है, उस दिन आप कुछ नया सीख ही नहीं पाओगे, उसी जगह फिक्स्ड रह जाओगे और कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, मतलब उस चीज़ से आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और इंसान को हमेशा ग्रोथ करती रहना चाहिए। तो ये एटीट्यूड बना लीजिए कि आपको लर्निंग माइंडसेट रखना है, सीखते रहना, चाहे आप लाइफ की किसी भी एज में हो, चाहे आप 15 ईयर्स के हो, चाहे आप 25 ईयर्स के हो, चाहे आप 45 ईयर्स के हो, चाहे आप 78 ईयर्स के हो, आप किसी भी एज के हो, आपको करते रहना है लर्निंग सीखते रहना है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाना है, नॉलेज को एक्सपेंड करना है। मैंने कहा ना, फ्रॉम टुडे ट्राई टू लर्न न्यू स्किल एंड एक्सपेंड योर नॉलेज। नई नई स्किल आप सीखिए, मतलब कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई ना कोई स्किल सीखते रहिए। और साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज में इतना ज़्यादा इजाफा होगा, माशाल्लाह, आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होएगी। और अगर जो लोग हैं जिनको बुक्स पढ़ना इतना पसंद नहीं है, तो देखिए आजकल ना यूट्यूब में ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी आपको, तो आप ऑडियो बुक्स पढ़ना सुनना स्टार्ट करें। अगर पढ़ पाएंगे तो और भी अच्छा है, पढ़ लेंगे तो वो और भी चीज़ आपके जहन में बैठेगी। नहीं तो क्या कहते हैं कि अपने कान में मतलब एयरफोन्स लगाइए और खाना खाते सुनते, सोते हुए, खाते हुए, कहीं भी वॉक करते हुए आप वो बुक सुन सकते हैं ना, रीड बुक, या फिर आप वो ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इससे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। दूसरा है नॉलेजेबल वीडियो देखिए, जैसे मेरा ये वीडियो है, इससे आपको नॉलेज मिलेगी खुद के बारे में। और जो मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, लास्ट जो मेरा जो टॉपिक था वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इस्लाम। वो टॉपिक माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। वो जो वीडियो है आप देखेंगे, जो मेरा लास्ट वीडियो था वो इसी टॉपिक पे था, वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो इस तरह की वीडियोस आप देखेंगे मेरे चैनल पे, मोस्टली आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियोस देखिए, इससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और सीखना एक स्टूडेंट का काम बनता है, और आप आज से एक स्टूडेंट बन जाइए, जैसा कि मैंने पहले के पॉइंट में कहा। ठीक है, तो आप नॉलेजेबल वीडियो देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम ही कहते हैं बुद्ध बन जाइए, संत बन जाइए, और क्या कहते हैं कि एकदम ही बस नॉलेज ही लेती लीजिए और कुछ एंटरटेनमेंट का मत देखिए एंटरटेनमेंट का भी देखिए, सबका हक बनता है। लेकिन थोड़ा सा तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कुछ नॉलेजेबल कंज्यूम करना पड़ेगा। देखिए हमारा माइंड ना एक तरह का कंप्यूटर है, जो चीज़ ज़्यादा देखेगा, जो चीज़ ज़्यादा सुनेगा, उसी चीज़ को कंज्यूम करेगा और उसी चीज़ को आपके माइंड के सॉफ्टवेयर की हार्ड कॉपी में एकदम स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने माइंड में क्या डाल रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ बैलेंस में डालिए, इनफैक्ट अच्छी चीज़ों को ज़्यादा डालिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कहूँगी स्पिरिचुअलिटी कंज्यूम कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में घुसिए, थोड़ा थोड़ा जाइए, स्पिरिचुअलिटी थोड़ा लीजिए, मतलब नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, दीन के बारे में जानिए। अगर आप मतलब जिस भी गॉड को मानते हैं, आप यूनिवर्स को मानते हैं, तो थोड़ा सा पीसफुल हो जाइए, थोड़ा सुकून पाइए अपनी लाइफ में। कहते नहीं, एक ठहराव वाले इंसान बनिए, अपनी लाइफ में एक ठहराव लाइए। जो लाइफ इतनी स्पीड में कहीं ना कहीं जा रही है ना, अच्छी बात है स्पीड में जा रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ठहरिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी लाइए, नॉलेज कंज्यूम कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज कंज्यूम कीजिए।
ठीक है, तो थोड़ा सा गॉड से कनेक्ट हो जाइए, इस तरह से आपकी नॉलेज में भी बहुत बहुत अच्छा इजाफा होगा और आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बन जाएंगे ओवरऑल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टॉपिक का, फ्रॉम हाउ टू बिकम ज़ीरो टू हीरो, ज़ीरो से हीरो किस तरह बने। तो आपको लर्निंग माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा हमेशा के लिए। ओके, उसके बाद है बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर लाइफ। ठीक है ना, तो इसमें आपका पॉजिटिव के बारे में, मतलब आपके एटीट्यूड के बारे में कह रही हूँ कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा खुद को लेकर, खुद को लेकर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरी लाइफ तो ऐसे ही है, बस यूं ही बस जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सुना है, ज़्यादातर बड़े लोगों को सुना है कि जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। तो काटना नहीं है, आपको जीना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है खुद को लेकर, खुद की लाइफ को लेकर और सब चीज़ों को लेकर। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान ही, पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान ही लाइफ में आगे बढ़ता है। तो आप कहते नहीं, हमारा जो नज़रिया होता है, हमारी जो सोच होती है, जो हमारा एटीट्यूड होता है या फिर जो हमारा माइंडसेट होता है, वो हमारी लाइफ का, हमारी पूरी बॉडी का एक लेंस होता है। जैसे हमारी आइज़ में जो लेंस है जिसके थ्रू हम देखते हैं, तो जिस तरह का नज़रिया, जिस तरह के नज़रिए से आप दुनिया को देखेंगे और ख़ुद को देखेंगे, उसी तरह से आप बनते हुए चले जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आपके जो लेंस है उसमें अगर नेगेटिविटी का लेंस चढ़ा हुआ है, तो आपको पूरी दुनिया नेगेटिव दिखेगी। यार ये क्या है, दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, दुनिया तो मतलब बहुत ही नेगेटिव सोचेंगे आप। खुद के बारे में भी सोचेंगे कि मेरा तो कुछ होने ही वाला नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है आपको पॉजिटिव लेंस चढ़ाना पड़ेगा अपने माइंड पर, अपने जहन पर। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लो हो, अप्स हो, डाउन्स हो, कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही चलना है। यही सबसे बड़ी ताकत रहेगी आपको हर चीज़ अचीव करने के लिए। तभी आप ज़ीरो से हीरो बन पाएंगे। इनफैक्ट ज़ीरो से हीरो ही नहीं, इनफैक्ट आप बहुत ही खुश भी रह पाएंगे, आप बहुत हैप्पी पर्सन बन जाएंगे और आपको पूरी दुनिया बहुत पॉजिटिव लगेगी। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पाएंगे हर चीज़ को। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव चश्मे के साथ अब खुद को और पूरी दुनिया को देखना है। हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। ठीक है ना, एक लीडर जो होता है, जैसे मैंने लीडर वाले कॉन्सेप्ट में बोला था, हाउ टू बिकम अ लीडर, तो उसमें मैंने कहा था लीडर का विज़न बहुत अच्छा होता है। तो आपका विज़न बहुत ज़्यादा अच्छा और ग्रेटफुल रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, जो नेक्स्ट है मेरा जो पॉइंट है, ये है बी एक्टिव एंड बी एंथुजियास्टिक। जी हाँ, अब ना आराम करने का टाइम नहीं है, अब ना बस सोचते रहने का टाइम नहीं है। अब कहते नहीं अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप काम कर ही नहीं रहे हैं। आप आलस में डूबे पड़े हैं, आप अपनी नेगेटिविटी में डूबे पड़े हैं, आप प्रोकास्टिनेशन में डूबे पड़े हैं, आप एक्टिव हो ही नहीं रहे हैं, आप एंथुजियास्टिक है ही नहीं। मतलब किसी भी चीज़ को लेके आपके अंदर एक्साइटमेंट बची ही नहीं। आप तो सोच रहे अब तो हो गए, ये तो लाइफ के इस एज में आ गए। आप किसी भी एज के हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप 45 के एज के हो, मैं तो कहती हूँ चाहे आप 75 के एज के हो, देखिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। वही लोग ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है ना, और वही लोग बहुत कुछ अचीव भी करते हैं जिनका विज़न अच्छा होता है। ठीक है ना, और विज़न अच्छा तो है, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको क्या एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन लेने के लिए क्या चाहिए? एक्टिवनेस चाहिए। तो आपके अंदर एक्टिवनेस है, आपको देखना पड़ेगा। आप कल की चीज़ें, परसों की चीज़ें उसके नेक्स्ट डे तो नहीं टालने हैं। आप कब स्टेप लेंगे? तो यही टाइम है, आपको थोड़ा खुद के अंदर एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी अपने हर एक काम को लेकर। सो प्लीज़ बी एक्टिव एंड बी एंथुजियास्टिक। ठीक है ना, तो आपको एक्टिव तो बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोकास्टिनेट मत कीजिए, जो करना है करिए। मतलब आज से स्टार्ट कीजिए, अच्छा स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट मैं कह रही हूँ अभी इसी वक्त ये वीडियो, जब ये पूरा कंप्लीट आप देख लें, ये वीडियो देखने के बाद बस 5 4 3 2 1 कीजिए और स्टार्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट है स्पीक थॉटफुली एंड एक्ट केयरफुली। जी हाँ, एक्ट केयरफुली का मैं बता दूं कि आप देखिए, अब लाइफ में ना आप कुछ भी ऐसे ही नहीं कर सकते, इम्पल्सिवली नहीं कर सकते, मतलब गुस्से से नहीं कर सकते। बस क्या कहते हैं कि अपनी क्रैंकीनेस में नहीं कर सकते कि आप चिड़चिड़े हो गए, कुछ भी कहीं भी जाके कर देंगे। आप देखिए, आपको अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक्ट करना पड़ेगा केयरफुली। मतलब अब आप लाइफ में जो भी करेंगे उससे आपकी लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो बच्चे नहीं है कि कुछ भी कर दिया, कुछ भी तोड़ दिया, कुछ भी फेंक दिया, ये चाहिए वो दिलाओ, ऐसा नहीं कर सकते। आप बड़े हैं, आप जो भी करेंगे उसका आपकी इमेज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने अच्छा
3-4 साल पहले एक बॉक्सर थे, तो आई थिंक वो इंसान जो थे, मतलब क्या कुछ इशू था कि गुस्से पे नहीं कंट्रोल कर पाए, बहुत फेमस बॉक्सर थे, एथलीट थे, तो क्या कहते हैं, गुस्से पे नहीं कंट्रोल कर पाए और कुछ उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि मतलब क्रिमिनल बन गए वो। तो आपको जो भी करना है, यू हैव टू एक्ट केयरफुली, और यहाँ तक कि जो बोलना भी है सोच समझ के बोलना है। तो आज से ध्यान रखिए कि जो करेंगे सोच समझ के करेंगे। आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे नहीं बैठे हैं। जो भी बात आप कर रहे हैं वो उस रूम में सूट हो रही है कि नहीं। रूम में सूट होने का मतलब है, हो सकता है कि आपका कोई ओपिनियन हो, लेकिन 4 लोग 10 लोग और बैठे, क्या आपका ओपिनियन उनके साथ में, मतलब वो लोग आपके ओपिनियन से सेटिस्फाइड है या नहीं। मतलब आप लड़ नहीं सकते ना कि नहीं मैं ही सही हूँ, मेरा ही ओपिनियन ठीक है, तुम तो गलत बोल रहे हो। ऐसे तो आप के पूरी दुनिया के दुश्मन बन जाएंगे। इस तरह से ही हर एक, देखिए डिबेटर की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो अपना ओपिनियन किस तरह से प्रूव करता है, बहुत ही पॉजिटिवली, मतलब एग्जांपल दे दे के लड़ता नहीं है वो, एकदम एग्रेसिव नहीं हो जाता है कि तोड़ना फेंकना स्टार्ट कर दे। वो बहुत ही पॉजिटिवली अपना पॉइंट प्रूव करता है। वो अपने एक्ट पर मतलब वो जो भी काम करता है बहुत ही केयरफुली करता है, और जो भी बोलता है बहुत ही सोच समझ के बोलता है। तो एक हीरो भी, इसको पता है मुझे कहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है, कहाँ पे किस तरह से बोलना है, ठीक है ना। एक मैच्योर इंसान होता है। तो दिस इज़ द टाइम टू बी अ मैच्योर पर्सन। और एक और बात, मैच्योरनेस का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बोरिंग इंसान है, ठीक है ना। मैच्योरनेस का मतलब समझदारी होता है कि आपको पता है कि आपको कहाँ पे बिलीव करना, मतलब कहाँ पे किस तरह से बिहेवियर रखना है अपना। हम घर पे होते हैं, हम बच्चों की तरह रहते हैं, हम सब बच्चों की तरह रहते हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो उस तरह से बिहेव करते हैं, हम अपने कॉलेज जाते हैं तो उस तरह से बिहेव करते हैं, हम अपनी जॉब पर जाते हैं तो उस तरह से बिहेव करते हैं, हम रिलेटिव्स के वहाँ जाते हैं तो उस तरह से बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फेकनेस में जा रहे हैं, फेकनेस नहीं है, ये है कि आपको पता है कि कौन सा तौर तरीका कहाँ पे आपको अपनाना पड़ेगा। हाँ, सच्चे रहिए, अच्छे रहिए, नेक रहिए, और झूठे तो बिल्कुल भी मत बनिए, ठीक है ना। झूठों को दुनिया पसंद नहीं करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का बिहेव रखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। दिस इज अनदर वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना, वो आज के टाइम में क्या मैं कहूँगी, अगर लास्ट 10 ईयर को भी हम देख ले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, एक और बात मैं कहूँगी, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, बिकॉज मेरा उस पर कोई जोर नहीं है। और कुछ ना कुछ मतलब काम हो ही रहा है घर में, मतलब जो हमारे नेबर्स हैं वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या फिर जो भी लोग का आना जाना होता रहता है गली में, तो उसका वो आवाज़ आती रहती है बैकग्राउंड से, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो आप टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, और आई होप मेरी जो वॉइस है वो क्लियरली आपको आ रही हो और आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा लाउड भी बोलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो यह है ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको क्या करना, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, घर में भी बाहर भी हर जगह। आप कॉन्फिडेंटली तब बोल पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। जब मैंने कहा ना कि आपको नॉलेज कंज्यूम करने की ज़रूरत है, आपको ऑडियो बुक सुनने की ज़रूरत है, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे लोगों से मिले जिससे आपको बहुत नॉलेज होती है। कहते हैं नहीं, एक अच्छा इंसान, मतलब एक जो इंटेलेक्चुअल इंसान होता है, पर्सन होता है, पर्सनैलिटी होता है, वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब वो 10 बुक के बराबर वो इंसान होता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करें तो आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और क्या कहते हैं, कुछ भी करंट जो भी लाइफ में चल रहा है, मतलब न्यूज़ में या कुछ भी अच्छा चल रहा है तो आप उससे जुड़े, मतलब नॉलेज कंज्यूम कीजिए, स्किल सीखिए, नॉलेज कंज्यूम कीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन भी है, बट इफ़ यू कांट हैव इनफ नॉलेज, मतलब आपको पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है, आप तो बस अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं, आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे। पब्लिक में 4 लोग खड़े हैं, आप बोलेंगे क्या, किस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। या फिर चलिए आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आपको नॉलेज कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अच्छा, मैं ये एक और बात कहूँगी आपको, जैसे आप कुछ भी बात कर रहे हैं तो आप उसमें प्रोवर्ब्स और ईडियम्स
भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कहावतें, एडेज वगैरह जो होती है, और कुछ भी जैसे मतलब कोई भी कहावत होती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी अच्छा कोट कर सकते हैं। जो डिबेटर्स होते हैं कुछ ना कुछ बीच में कोट करते हैं, और क्या कहते हैं कि कहावतें यूज़ करते हैं, इडियम्स यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बात को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे पर्सन हैं, जी हाँ, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास बहुत नॉलेज है, जिसके पास बहुत स्किल है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ज़्यादा लोगों से मिलते ही नहीं, मिलना पसंद भी नहीं है, और मेन रीज़न ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस की इतनी ज़्यादा कमी है, इतनी ज़्यादा कमी है कि आप तो लोगों से मिलते भी नहीं हैं, और इस डर से भी नहीं मिलते कि मैं, नॉलेज तो बहुत है मेरे पास लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो देखिए, कॉन्फिडेंट आपको अचीव करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस अचीव करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हैं, तो मेरा एक कॉन्फिडेंट वाला वीडियो भी है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं और भी आगे बनाती रहूँगी इसमें, और इम्प्रूवमेंट कर करके मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी कॉन्फिडेंस पे। और हाँ, मैं एक कम्युनिकेशन स्किल पे भी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, ज़रूर, बहुत ही जल्दी बनाऊँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन, मतलब अच्छा कम्युनिकेशन स्पीकर बनने, मतलब एक बहुत ही अच्छा स्पीकर बनने के लिए, कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। दोनों चीज़ होंगी तो आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो तभी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होएगी। ओके, तो बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए। नेक्स्ट है इसका, यूटिलाइज योर टाइम इफ़ेक्टिवली। जी हाँ, अपना टाइम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करें। अब आप बड़े हो रहे हैं या बड़े हो गए हैं, या एक ना एक दिन बड़े होंगे, ठीक है ना, तो आपको, दिस इज़ नॉट द टाइम टू वेस्ट, मतलब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप ना, वो कहते नहीं, डोंट नीड टू बिकम अ काउच पटैटो, ये एक तरह की कहावत कह लीजिए है, कि अमेरिका से आई थिंक ये कहावत आई थी, कि उसमें एक इंसान होता है, बेड पे बैठ के, नहीं, सोफे पे बैठ के, काउच का मतलब तो सोफ़ा, सोफे पे बैठ के पूरा दिन चिप्स खाते हुए टीवी देखता है। तो आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं कि पूरा दिन सोफे या बेड पे बैठकर चिप्स खाते हुए, टीवी देखते हुए बिता देंगे, फ़ोन देखते हुए बिता देंगे, तो प्लीज़ बन सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक एंटरटेनमेंट है, अच्छा लगता है वो भी, लेकिन दिन का पूरा काम अपना करने के बाद, ठीक है, अपना पूरा डे का काम कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब आपको जो टाइम मिलता है कि नहीं, पूरा डे मॉर्निंग टू नाइट अच्छी तरह शेड्यूल कीजिए। आपको किस वक्त क्या करना है, इस वक्त मुझे एंटरटेनमेंट लेना है, इस वक्त मुझे आराम करना है, इस वक्त मुझे पढ़ना है, इस वक्त मुझे नॉलेज कंज्यूम करनी है, इस वक्त मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, इस वक्त मुझे दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कर लीजिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि टाइम आप एकदम टाइम देखते ही करें, कि ये भी नहीं हो कि आपने टाइम देखा, इस टाइम मुझे कम्युनिकेट करना, हो सकता है उस वक्त आपका मूड ना हो, तो जिस टाइम भी जिस भी तरह का आपका मूड हो, लेकिन ये देखिएगा कि आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो प्लीज़ डोंट बिकम अ काउच पटैटो, एक काउच पटैटो मत बनिए, एक अच्छे इफेक्टिव इंसान बनिए, और अपना टाइम इफेक्टिवली यूज़ कीजिए। टाइम मत वेस्ट कीजिए, प्रोकास्टिनेट मत कीजिए, टाइम अच्छी तरह यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि आपको कभी भी ये ना लगे कि आपने सब बर्बाद कर दिया। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी इंसान ने टाइम की कीमत ना समझी ना, उस इंसान ने कुछ ना समझा और कुछ ना किया। मेरे पापा भी यही कहते हैं कि टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, और मुझे भी ये लगता है, मुझे भी अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। अगर पूरा दिन में ऐसा लगता है ना कि मैंने कुछ इफेक्टिव नहीं किया, तो मुझे बड़ा वेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि टुडे आई वेस्ट माई टाइम, मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया है, मैंने अपने दिन का ये वाला आवर वेस्ट कर दिया। तो आपको ये फीलिंग लानी पड़ेगी कि आपको, चले फीलिंग मतलब ये गिल्ट हो जाएगा, नहीं तो मुझे बड़ा गिल्ट हो जाता है अगर कोई ज़रा सा भी टाइम वेस्ट कर दूँ। खैर, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और नॉलेज कंज्यूम करती हूँ, और बाकी जो डे के काम होते हैं अपने घर के, जो भी होता है वो करती हूँ, और अपना मतलब कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी टाइम। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आप अपना शेड्यूल बहुत अच्छे से बना लीजिए और टाइम ना वेस्ट कीजिए, और बस अपने टाइम का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, जो नेक्स्ट है, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। जी हाँ, आपको आज से ये कर लेना है, कि ये डिसीज़न ले लेना है कि आज से आप कोई भी काम करेंगे ना, टाइम पर ही करेंगे। टाइम पर करने का मतलब है कि
किसी को आपने कोई भी कमिटमेंट कर दी कि मैं इस दिन ये काम कर लूँगा, तो कर लीजिए, उसको पूरी तरह से कर लीजिए। इससे क्या आपकी बात नहीं खराब होएगी, ठीक है। दूसरी बात, आप एक ऑन टास्क पर मतलब ऑन टाइम पे टास्क कंप्लीट करने वाले इंसान बनेंगे। अच्छा, इसमें मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब वो ऑन टाइम नहीं होते हैं, वो हमेशा इन टाइम होते हैं। अच्छा, इन टाइम का मतलब मैं बता दूं, इन टाइम का मतलब होता है टाइम से पहले, ऑन टाइम का मतलब होता है टाइम पर। तो आप देख लीजिए, आप इन टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको आप अपना ख्याल रखना है पूरी तरह से। ये पॉइंट मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद का ख्याल रखना है। अच्छा, ख्याल रखने में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला आता है पर्सनैलिटी के लेवल पे। देखिए, पर्सनैलिटी, हम आज के टाइम में आपको आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको आपके लुक्स पर, आपको आपके हेयर पर, हेयर स्टाइल पर, आपको आपके ड्रेसिंग सेंस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी जो खाना हम खाना खाते हैं, अगर उसको ऐसे बना के आपको आई मीन किसी भी प्लेट में सर्व कर दिया जाए और अच्छे से सर्व ना किया जाए, तो आप खा तो लेंगे लेकिन आपको वो क्या कहते हैं कि वो मज़ा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर उसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप आपके पोस्चर्स पर, आपके एटीट्यूड पर थोड़ा ध्यान रखिए कि आप किस तरह से अपने मतलब किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी के साथ साथ आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। और जिसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जैसे ड्रेसिंग सेंस पर काम करने की ज़रूरत है, हेयर स्टाइल पर काम करने की ज़रूरत है, लुक्स पर काम करने की ज़रूरत है, और पर्सनैलिटी यानी पॉस्चर और जेस्चर्स, कि आप किस तरह के पॉस्चर्स रखते हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, पोलाइट है कि रूड है कि अच्छी है, प्रोफेशनल है, और हम्बलनेस भी है। तो अच्छा, जेस्चर में आ जाता है कि आप किस तरह लोगों से बिहेव करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अच्छी पर्सनैलिटी के साथ साथ आप किस तरह लोगों से बिहेव कर रहे हैं, पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट है हेल्थ। देखिए, पर्सनैलिटी तो ये होगी बाहर की आउटिंग, पैकेजिंग के बारे में, मतलब आउटर पैकेजिंग के बारे में हो गई, लेकिन आपकी हेल्थ भी तो अच्छी होनी चाहिए। हो सकता हो कि आप बाहर से बहुत अच्छे कपड़े पहन लें लेकिन आपके अंदर हेल्थ ही ना अच्छी हो, तो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी नहीं, आपको कुछ भी काम करने का मन करेगा ही नहीं, आपको कम्युनिकेट करने का भी मन नहीं करेगा, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने वेट का ख्याल रखना पड़ेगा, और क्या कहते हैं कि आपको आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ओवरऑल। तो आपको आपकी पर्सनैलिटी प्लस आपकी बॉडी और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो प्लीज़ बी प्रेजेंटेबल, और अंदर से भी अच्छे रहे, हेल्दी रहे, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखें, खुश रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहें, अपने पोस्चर और जेस्चर पर भी काम करें। नेक्स्ट है, स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट टू द प्लेस। जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो टॉपिक है ये है हाउ टू बिकम ज़ीरो टू हीरो। जी हाँ, आपको ज़ीरो से हीरो कैसे बनना है, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, ठीक है ना। देखिए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत अपने से मतलब कहते हैं, मतलबी इंसान है, मतलब से मतलब रखते हैं, अपना काम हो रहा है तो जाएंगे बाहर, नहीं हो रहा तो नहीं जाएंगे बाहर। देखिए, इस तरह के इंसान किसी को भी पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरह के इंसान और जो झूठ बोलने वाले इंसान, मतलबी इंसान नहीं पसंद आते किसी को भी। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पे हीरो बनने की, ठीक है ना। आप सबसे रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, अप्रिसिएशन चाह रहे हैं, आप खुद से अप्रिसिएशन चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। कंट्रीब्यूट करने का मतलब है स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट टू द प्लेस। प्लेस, अच्छा, प्लेस कुछ भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। हो सकता है आपका घर हो सकता हो कि आपकी गली हो, नेबर्स हो सकता है कि आपकी पूरी सोसाइटी के बारे में वो प्लेस हो गया हो, और आपके रिलेटिव्स के बारे में भी हो गया। तो आप अपने अच्छे काम से वहाँ पे कंट्रीब्यूट तो करें, कुछ ना कुछ अच्छा करें, सबके लिए अच्छा करते रहें, ठीक है। अपनी कहीं ना कहीं अपने स्कूल में हो, अपने कॉलेज में हो, अपने ऑफिस में हो, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। मतलब तो आज से आपको एक अच्छा इंसान बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम ही जाके बहुत कुछ आप कर ले, हर मतलब बहुत
मुश्किल भी होता है कि एकदम से कुछ बहुत बड़ा अच्छा करना, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा काम आप स्टार्ट कीजिए। थोड़ा मतलब किसी भी अच्छे काम से आप शुरुआत कर दीजिए। थोड़ा-थोड़ा सा इंसेंटिव लीजिए, थोड़ा-थोड़ा सा अच्छाई में आगे बढ़िए। देखिए एक हीरो भी ना लोगों को क्यों पसंद आता है? लोगों को विलन क्यों नहीं पसंद आता? विलन के पास भी तो अच्छी पर्सनैलिटी होती है, बहुत सारा पैसा होता है, गुंडे गुंडे होते हैं, ठीक है ना? और यहीं आप रियल लाइफ हीरोज़ के बारे में देख लीजिए, जैसे महात्मा गांधी और क्या कहते हैं कि भगत सिंह, ये सब लोगों को क्यों पसंद आते हैं? इन सबका जो क्या कहते हैं, इन सब की नीयत अच्छी थी, इन सबका इंटेंशन अच्छा था। ये इन्होंने सोसाइटी के लिए, इन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, ठीक है ना? जिस भी तरह से किया हो, तो उन्होंने किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया। तो आप भी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स में और अपने घर के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, ठीक है ना? तो आप आज से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़े से स्टार्ट कीजिए, छोटे से स्टार्ट कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है? तभी आप ज़ीरो से हीरो बन पाएंगे। नेक्स्ट है, स्टे अवे फ्रॉम लाइज एंड ट्राई टू बिकम हम्बल। जी हाँ, आपको मतलब झूठ नहीं बोलना है यहाँ से। स्टे अवे फ्रॉम लाइज, लाइज मतलब झूठ, झूठ नहीं बोलना है। और ट्राई टू बिकम हम्बल, हम्बल मतलब होता है एक वो इंसान होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नरमी होती है, नरमी वाला इंसान होता है, मतलब बिल्कुल भी घमंड नहीं होता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता। जिसे होता है ना एरोगेंस, एरोगेंस नहीं होता, तकब्बुर जिसे बोलते हैं वो नहीं होता। और अपने आप में ये नहीं कि बस मस्त मगन रहे, दुनिया की भी थोड़ा सोचता है, अपनी भी सोचता है लेकिन दुनिया की भी सोचता है। तो झूठ मत बोलिए, झूठों पे दुनिया भरोसा नहीं करती। कभी आपने कोई हीरो देखा है जो जो मूवी में जो झूठ पे झूठ बोल रहा है, मतलब कोई भी बुरा काम कर रहा है, लोगों को हर्ट कर रहा है, और वो हम्बल भी होता है। हीरो, हर हीरो टीवी में दिखाते हैं कि बड़ा हम्बल होता है, और रियल लाइफ के भी हीरोज होंगे हमारी सोसाइटी में, तो आप उनको भी देख लीजिए, बड़े हम्बल होते हैं, नेकी करते हैं, नेकी के लिए कदम बढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो एक देखिए, जो हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है ना, वो हमारे किन किन चीज़ों पे बेस होती है। अगर आप सोच लें कि मेरे पास अच्छी नॉलेज है, मेरे पास अच्छा टैलेंट है, मैं इस पे एटीट्यूड एटीट्यूड दिखाऊं लोगों को, एरोगेंस में रहूं, तो आप हो सकता है कि आपके पास नॉलेज रहे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं तब भी बन नहीं पाएंगे। तो हमें अच्छा इंसान, एक इम्पैक्टफुल इंसान की ये काबिलियत रहती है कि उसके अंदर नॉलेज भी होती है, उसके अंदर हम्बलनेस भी होती है, उसके अंदर टैलेंट भी होता है, और कंट्रीब्यूट भी करता है। तो एक बेहतरीन इंसान में सारी क्वालिटीज़ होती है। तो आपको झूठ नहीं बोलना है और एक हम्बल इंसान बनना है, ठीक है? तो एरोगेंस वगैरह भूल जाइए और सबसे मोहब्बत कीजिए, एक अच्छे इंसान बनिए। और आपको मैं ये कहूँगी कि इफ़ यू कैन, इफ़ यू कैन मतलब अगर आप कर सकते हैं, आज से ही आपको पैसा कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए। जी हाँ, इफ़ यू कैन यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द राइट पथ। जी हाँ, अच्छा कमाने का मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत काम करने लगे, कोई शॉर्टकट लेने लगे, तो सही रास्ते से कमाना स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि ये देखिए, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आती है ना, तो इंसान की खुद ब खुद उसका अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, वो खुद के सही डिसीजन खुद ब खुद लेना स्टार्ट कर देता है, उसकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है? और वो दूसरों पे डिपेंड भी नहीं रहता है, एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी के लिए तो दूसरों पे डिपेंड नहीं है। तो अगर आप के लिए पॉसिबल हो, मान लीजिए अगर आप अभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, अगर आपके पास इतना टाइम मैनेज हो पा रहा हो, टीनेजर हो, तो आप कोचिंग देना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता हो कि आप किसी गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, और आप अगर थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे भी दे सकते हैं, तो आप कहीं पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी किसी भी तरह से आप थोड़ा थोड़ा मतलब अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अर्निंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए, एक कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम फिर दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हैं। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप खुद से कमाना सीख जाते हैं, सही रास्ते से कमाना सीख जाते हैं, थोड़ा ही कम ही सही, लेकिन आप खुद के खर्चे खुद निकाल पाते तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अगर आप कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, और आपका जो बाकी का जो काम है वो क्या कहते हैं डिस्टर्ब ना हो रहा हो, तो आज से ही आप कमाना स्टार्ट कर दीजिए। अर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पापा भी कहते हैं कि कमाना और सही रास्ते से कमाना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना मनी की अपनी वैल्यू होती है, पैसे की अपनी वैल्यू होती है। इंसान को चाहे जितना समझा लो कि अच्छाई और नेकी, लेकिन इंसान पैसों वालों की ही इज़्ज़त करता है। तो आप
पैसा कमाना स्टार्ट कर दीजिए और इंशाल्लाह जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा तो आप आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद जो लास्ट 15 पॉइंट है मेरे इस पूरे टॉपिक में, टोटल 15 पॉइंट थे जो आपको ज़ीरो से हीरो बनाएंगे इंशाल्लाह डेफिनेटली। ये लास्ट पॉइंट है, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। जी हाँ, अगर आप, मैंने कहा था ना, मेरा जो सेकंड पॉइंट था कि आपको खुद को रिस्पेक्ट देनी है, तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि आपको खुद को रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन साथ साथ आपको दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है ना। हम दूसरों को जैसा देंगे हमें वैसा ही मिलेगा, तो आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। आपको गली के, जैसे गली में कोई आंटी मिली, अंकल मिली, तो नमस्ते कर दिया, सलाम कर दिया, सबसे अच्छे से बोलना, अच्छे से रिस्पेक्ट करना, एक्नॉलेज करना, सबको अच्छे से मिलना जुलना, और क्या कहते हैं, लोगों की हेल्प करना। तभी तो आप एक परफेक्ट बैलेंस पर्सनैलिटी बनेंगे जब आपकी स्किल, आपके पास स्किल होगी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास टैलेंट होगा, आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, लोगों से रिस्पेक्ट लेंगे, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब मोरल इंटीग्रिटी से जुड़ी तो हुई हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं, ठीक है ना। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं कि ना किसी से सलाम करते हैं, ना दुआ करते हैं, बस मस्त मगन रहते हैं, और क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते दूसरों की, ना बड़ों की ना छोटों की, छोटे भी हैं तो उनको भी रिस्पेक्ट करें, अगर उनसे भी आप इज्जत से बात करेंगे तो वो भी आपसे इज्जत से ही बात करेंगे, ठीक है। तो कहते नहीं, इज्जत कमानी पड़ती है, तो इज्जत पाए भी और इज्जत दे भी, और ये सारे अच्छे अच्छे काम कीजिए। और लास्ट पॉइंट यही कि गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सबको इज्जत दीजिए। एक हीरो सबको इज्जत देता है और उसको इज्जत मिलती भी है, ठीक है। तो मैं इन सारे 15 पॉइंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको फॉलो करने के बाद आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन बेस्ट इंसान बनेंगे और आप हीरो बन जाएंगे, ज़ीरो टू हीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ बस इन सब चीज़ों पे काम करते रहिएगा, फटाफट एक्शन ले लीजिए। वीडियो बस बंद करने के बाद आप अपना एक्शन ले लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, और बस खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने आप पे काम करते रहिए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, मेरा जो लास्ट वीडियो था बहुत ही माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, उसमें आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इस्लाम पर, आप वो भी जाके देख सकते हैं, और भी कॉन्फिडेंट रिलेटेड वीडियो भी है वो भी देख सकते हैं। तो बहुत, और लीडरशिप पे भी एक वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बेहतरीन इंसान ही बनाएगा, ये सब जो टॉपिक आपको बेहतरीन इंसान बनाने में बहुत मदद करेंगे। ओके, चलती हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और जैसे लास्ट वीडियो पर आपने सपोर्ट किया, आप इस वीडियो पर भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू कमेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।